अब जो हम लैब करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 7 है, कोर्स नंबर 61 की। इसमें दो सवाल हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा सेट ऑफ हाइट is go and age and find out the Mahalanobis distance by using Excel and R सॉफ्टवेयर। आर से मैं आपको करना बता देता हूँ। एक्सेल एक सेकंड खोल लेता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, आई वंडर ये मुझे कॉपी की सेटिंग हो जाएगा। एक सेकंड, ये वाला बंद कर देते हैं। सेव कर रहा है, सही है। महालनोबिस डिस्टेंस के लिए पहले आप हाइट, स्कोर एंड एज का डेटा चाहिए। अब ये आपको इंपोर्ट करना होता है, लेकिन इंपोर्ट वाला चक्कर आपको पता है, मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ यहाँ से। सही, आई मीन बल्कि एक तरीके हाँ नहीं बल्कि सही है ना, इंपोर्ट तो जब भी करना पड़ेगा आपको। सही है, हाइट, स्कोर एंड एज, राइट। ये एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट करते थे ताकि डेटा को उठाने में मसला ना हो। कुछ नहीं करना है, आई वुड से बस इसको कॉपी पेस्ट कर लें। सही है, कॉपी करा। अब अंडर ये कॉपी किस तरीके से होगा? हो गया, सही है। सही है, हमारे पास अभी डेटा आ गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल पे गए, अकाउंट पे नहीं गए, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट पे गए, चेंज फाइल टाइप पे गए, सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो बोल दिया। बोल देता हूँ भाई डेस्कटॉप किस नाम से। इसको उठाने में ऐसे भी मसला हो सकता है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। कंट्रोल लैब्स 7 के नाम से करना। अब there's a reason कि मैं हाँ श्योर हूँ। अब क्या करना है, आर पे चले जाते हैं। अब आर पे सबसे पहले हमें डेटा को उठाना है। इसके ऊपर कैसे उठाते हैं? आर पे डेटा रीड डॉट सी एस वी, सही है। अब यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा, अभी ये जो है मैंने डेटा इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं जो हूँ आपको दिखा नहीं सकता था कि ये कैसे आया, लेकिन आपको पता, आई मीन आपको पता ही होगा कि एक डेटा के अंदर हम लोग लोकेशन कैसे सर्च करते हैं। लोकेशन मैपिंग के इस्तेमाल से हम लोग किस तरीके से जो हमारी फाइल है उसको उठा सकते हैं। आपको एक तरीके से कि पूरी लोकेशन देने की ज़रूरत होती है, जब भी आर जो है वो उठा पाएगा। आई थिंक अभी भी कोई मसला आ सकता है। shit, सही है, डेटा लिखते हैं। मेरे पास लेकिन डेटा आ चुका है, राइट। हाई स्कोर और एज पर डेटा उठ चुका है। डेटा मैंने अब उठा लिया। अब हमें महालनोबिस निकालने के लिए स्टूडेंट्स में महालनोबिस निकालना है हमें। इसका पहले ये है कि हमें इन कॉलम्स का वो लेना पड़ेगा, मीन। तो काफ़ी सिंपल है, कॉर्नल मीन मीन्स, देखते मीन आ रहा है। हर उसका कर्नल, हमें हर कॉलम का मीन चाहिए। फिर क्या करना है, हमें कोवेरियंस लेना है। ये मतलब समझ रहे हैं, महालनोबिस निकालने का फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, महालनोबिस। सर महालनोबिस तो अब कैसे निकालेंगे? महा के नाम से लिख देता हूँ मैं, महालनोबिस। काफी इंटरेस्टिंग नाम है। डेटा
सही है, जो आपने सर्च करा हुआ है मीन, जो आपने कर्नल के मीन लिए हुए हैं, और फिर कोवेरियंस, ये लिखकर आपने एंटर कर देना है और महा लिखना है। महालनोबिस की आपके पास की वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारी खत्म होती है। आई मीन सॉरी, क्वेश्चन खत्म होता है, लैब तो अभी स्टार्ट हुई है। अब दूसरे पार्ट में क्या था हमारे पास, महालनोबिस हमने निकाल लिए। अब दूसरे पार्ट में इंपोर्ट द डेटा सेट ऑफ ऑटो एंड एम्प्टी कार्स इन आर कंसीडरिंग थ्री वेरिएबल्स, फाइंड द फॉलोइंग। बी निकालना है, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन निकालना है, अप्लाई एंड एनोवा एनालिसिस, एनालिसिस है, फिट रिग्रेशन मॉडल एंड कॉमेंट ऑन सिग्निफिकेंस। ठीक है। एक सेकंड, ये सॉरी, ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है, अभी के लिए सिर्फ ये है प्रैक्टिकल नंबर 7। सही है। बी निकालते हैं, बी, और ये सारा का सारा काम हमें ऑटो पे भी करना है और एम्प्टी कार्स पे भी करना है माशाल्लाह से। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ऑटो कार्स पे काम करूंगा, एम्प्टी कार्स पे आप खुद ही निकालिएगा। आई मीन आता ही है ना आपको ऑटो, मुझे लग रहा था नहीं करेगा ये। ऑटो का आपको डेटा उठाने के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लिख दें, पकाजिस नहीं, पैकेजेस, ISLR, DSLR जैसे होता है। सही है। ओके, डन है। अब देखते हैं, लाइब्रेरी हम ऑन कर देते हैं ISLR की, कॉमर्स के साथ। इस बार क्या हो गया इसको, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, हुआ ही नहीं है। failed to mirror file cannot accept cran in download.file URL. This file f quite through URL can code mirror status possible sure package ISLR was not available for this version of R. Interesting. एक और बार कोशिश करते हैं। सीरीज के ऑटो का डेटा हम लोग उठा नहीं पा रहे। मैं एक सेकंड देखता हूँ, ये अभी कुछ महीने में हुआ ये टाइम, क्योंकि कोड अब नहीं चल रहा है। इसके पैकेज सही है, नेट का प्रॉब्लम है, कोड का मसला नहीं है। या हो सकता है, चेक कर लेते हैं, मुझे एरर दे रहा था, मुझे लग रहा है कि कोड का मसला है। सो मुझे ट्राई करता हूँ। ओके, अब ट्राई करते हैं। आई थिंक नेट अब थोड़ा बहुत बेहतर काम कर रहा है। लेट्स सी, कोड का ही मसला था या नेट का मसला था। आई थिंक अब ये हो चुका है। यप, यप, ऑटो का डेटा आ चुका है। सो टर्न्स आउट के कोड का मसला नहीं था, नेट का मसला था। बहरहाल शुरू काम करते हैं अब ऑटो के लिए। अच्छा, वो आपको भी दिख गया ऑटो का, तो आपको चाहिए होगा डेटा। बहरहाल शुरू करते हैं काम।
सही है। अब क्या करना है हमें? हमें इसका निकालना है बी जो हमें इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, बी पहले एक्स बार एक्स निकालते हैं। हमें निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। हमें लेकिन ये बताना पड़ेगा कि पहले एक्स एक्स में क्या जा रहा है और वाई वाई में क्या जा रहा है। सही है। तो कोई तीन हम ले लेते हैं, कोई तीन वेरिएबल्स पे काम करने को कहा है ना, जिसमें से एक हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक्स और वाई से तब्दील होंगे। एक्स में ले लेता हूँ ऑटो में से ऑटो के डेटा में से कंटिन्यूस डेटा उठा लेते हैं ना। तो कौन कौन सा होगा? एमपीजी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। सही है, सही है। एमपीजी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ऑटो और वही बात जैसा मैंने बताया था कि इसमें आपको बहुत कुछ से ख्याल रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग थोड़ी सी भी फर्क ना हो। सही है। could not find n। अच्छा हाँ, सी होता है, सॉरी एन लिख दिया मैंने, मेरे दिमाग में एन कॉल घूम रहा है। और हाँ, मैंने एक्स भी गलत लिया है। एक्स जो है, चूंकि आपके पास दो हैं तो आपको दो ही लेना है। एमपीजी में उड़ा देता हूँ, एमपीजी को मैं इस बार डिपेंडेंट ले लेता हूँ। सही है। और वाई क्या होगा मेरे पास? सही है, वाई क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और एक्स, सॉरी वाई ही एमपीजी होगा। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तो हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। आई थिंक दिस शुड वर्क। नहीं काम करेगा तब तक हम बंद नहीं करें। हाय, सही है। लेकिन छोटे छोटे मसले से कितने बड़े बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक से। थोड़ी भी खासियत ही होगी। बहरहाल अब बी निकालना है। बी क्या है मेरे पास? ट्रांसपोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर उसका हमें इन्वर्स लेना है टोटल, फिर मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ वाई। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आई मीन क्या जरूरत है, राइट? जब आपको पता ही है कि किस तरीके से क्या काम होता है। ट्रांस ट्रांसपोज ऑफ एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय, फिर से गलत लिख रहा हूँ। सही है। एक्स, सही है। तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर खत्म हो गया। हाँ, ये सॉल्व भी कर देना। तो सॉल्व यानी फिर इस चीज का होल इनवर्स, एक्स मतलब ट्रांसपोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स और फिर उसका इनवर्स। सही है। और फिर क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ट्रांसपोज ऑफ एक्स, सही है, वाई। I think that should do it. Transpose of x multiplied by y and then a whole multiplied by that. Let's see what happens. लग रहा है मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। Requires numeric complex arguments. Error in tx. अच्छा, आई डोंट थिंक ये एक साथ में काम हो रहा है। ओके, एक काम करते हैं फिर, तोड़ के लिखते हैं पहले। सही है, तोड़ देते हैं। सी को हम ले लेते हैं ये, देखते हैं कि कितना तोड़ के लिखना पड़ रहा है पहले, क्योंकि कोड तो मेरे लिहाज से मैंने सही लिखा है, बट इट कुड बी कि आर डायरेक्ट ना करता हूँ।
Yep. Okay, then let's do this. अच्छा अभी भी मसला है इसको. एक्स क्या है मेरे पास? एक्स ये है. सवाल देखते हैं कहीं एक्स बार एक्स ट्रांसपोज तो नहीं है. नहीं. ट्रांसपोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स है. व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ एक्स? मैं चेक करता हूँ क्या मसला. ओके अब काम कर रहा है. अब मसला ये था कि सी सपोजिटली क्योंकि जब हमने इसको आर से डाउनलोड करा था ना पैकेज से, तो एक लिस्ट की सीक्वेंस में आ चुका था. बेसिकली आप ये समझे कि ये टाइप जो थी ना वो उसकी लिस्ट हो गई थी. हमें चाहिए मैट्रिक्स में. तो आप जो पहले कोड करेंगे एक्स को और फिर आपको वाई के साथ भी करना होगा ताकि मसला ना है. कर भी ले क्या फर्क पड़ता है. एस डॉट मैट्रिक्स एक्स. एक्स मैट्रिक्स में हो गया. इसमें जैसे जब मैंने ये फिर से अप्लाई करा ना तो ये आंसर अब सही दे रहा है मुझे. राइट है. आई वाई के लिए भी मैं ये कर लेता हूँ एस डॉट मैट्रिक्स वाई. सही है. अब हम वो डायरेक्ट अपना अप्लाई कर देते हैं. आई थिंक इट शुड वर्क नाउ. अच्छा अभी ये हुआ. सी बी सॉल्व हो गया. देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो फिर ये आ रही है. ओके. इस तरीके से हमारा ये बी की वैल्यू निकली. काफी लंबी. आपको एस डॉट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा मतलब इसके लिए. अब पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है और वो आपको अनोवा से मिल जाता है. क्योंकि अगर आप गौर करें तो सवाल में अनोवा और लीनियर मॉडल अप्लाई करने को भी कहा गया. फिर रिग्रेशन मॉडल. तो पहले हम पार्शियल कोरिलेशन करते हैं. पार्शियल कोरिलेशन करने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉल डॉट पैकेजेस पे जाकर पीपी कॉर. पीपी कॉर. सही है. एंड विद दैट इट्स डन. डन 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 डन. सही है. लाइब्रेरी लिखकर ऑन करना पड़ेगा. सही है. आई थिंक इट्स पीपी कॉर राइट. यप. पैकेज लोडेड है. अभी क्या है पीक और पार्शियल कोरिलेशन निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप पीक और लिखें और पीक और का ही फॉर्मूला पार्शियल कोरिलेशन निकालने का और आप ऑटो का कर दें. आई मीन ऑटो का ही निकालना है ना हमें. अच्छा हाँ. ऑटो याद रखिएगा हमेशा के बड़े साहब है. माशाल्लाह मस्ट बी बीमारी. हाँ. तो डेटा का ले लेते हैं. लेट्स सी अगर डेटा हमारे पास है. यप डेटा है. किसी को और डेटा ले लिया और हमारे पास जो तीन डेटा है उसका हमारे पास. ओ वाह माशाल्लाह. पूरी पार्शियल कोरिलेशन हमारे पास आ गई. जीपी मेथड क्रिएशन वगैरह सब कुछ के साथ. अब हमें क्या करना है. अब हमें लगाना है अनोवा. अनोवा हमारे पास डायरेक्ट होता है. सही है. एओवी फॉर्मूला होता है बेसिकली. एमपीजी जो आप वो ले रहे हैं इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्सेलरेशन। सही है। डेटा मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? ये एम्प्टी एम्प्टी ऑटो से। सही है। नाउ इट शुड वर्क। आई थिंक इट वर्क। टोटल जो है वो समरी अनोवा लिखने से होता है। यप। कुछ फर्क हुआ? डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम स्क्वायर, मीन, सम स्क्वायर, सिग्निफिकेंट कोड, रेसिडुअल्स, आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अनोवा आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए? लीनियर मॉडल लेना, रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं। मॉडल की हेडिंग डाली, एलएम की हेडिंग डाल दी, फिर से वही चक्कर है, डिस्प्लेसमेंट प्लस ड्रैग। सही है। तो कुछ होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन है। ठीक है। सही। डेटा इक्वल्स टू, फिर ऑटो ले लिया हमने, एंटर कर दिया। समरी मॉडल। सही। आपके पास सब कुछ आ गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। और मल्टीपल कोरिलेशन जो मैंने आपको अलग से नहीं निकाला था, वो मल्टीपल कोरिलेशन इधर से निकल जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहा है, रिलेशन निकाल रहा है, जस्ट एज पर स्टैटिस्टिक्स। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है मल्टीपल आर स्क्वायर, इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन आ जाता है, जो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर जिसे कहते हैं हम लोग। सही है। तो अगर हम 0.6485 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। मतलब इस तरीके से 0.6485 स्क्वायर रूट 0.805 हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। सही है। मल्टीपल आर स्क्वायर वैल्यूज को उठाने के इस तरीके से हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आ गया, नोवा भी आ गया, समरी भी आ गई, और सब कुछ आ गया। अनोवा भी निकाल लिया, लीनियर मॉडल भी ले लिया, पार्शियल भी निकाल लिया, और मल्टीपल के लिए हमने मल्टीपल आर स्क्वायर होता है उसका हमने बस स्क्वायर रूट ले लिया। 0.805 आ गया।